आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूँ खालिद अंसारी, आपका खादम, और डॉक्टर अमजद चीमा वीला की जानब से आज हम यहाँ सर सैयद टाउन में हाज़िर हैं मोहम्मद ज़ीशान अहमद अंसारी साहब की तरफ, जो कि इस इलाके के बहुत बड़े पीटीआई के वर्कर भी हैं, रहनुमा भी हैं, और फलाही कामों के हवाले से इनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है कि इन्होंने अपनी पूरी जवानी, जब से ये उन्होंने जवानी की दहलीज़ को जिसे कहते हैं ना पार किया है, तब से इन्होंने बजाय किसी और मशगले को इख्तियार करने के, इन्होंने फ़लाही कामों को, लोगों की फ़लाह व बहबूद के कामों को इन्होंने अपने मशगले के तौर पर अडॉप्ट किया है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये सर सैयद टाउन में पीटीआई के हवाले से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं, और पीटीआई का ये वो चेहरा है जो पीटीआई के असल नज़रिए को रिफ़्लेक्ट करता है। तो मैं उनसे आज सिर्फ़ ये पूछना चाहूँगा कि पीटीआई की जो वफाकी हुकूमत थी, जिसे एक बैरूनी साजिश के तहत, जिसे हम रजीम चेंज कहते हैं, तब्दील किया गया है, तो क्या आपके ख़्याल में ऐसी कोई पॉलिसियाँ थी इमरान खान की आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, जो कि आइंदा के लिए पीटीआई का ट्रेडमार्क बन सके, और जिसे कहते हैं ना कि इलेक्शन में जीतने के लिए एक विनिंग स्टंट होता है, तो विनिंग स्टंट जो बन सके। इस हवाले से मैं ज़ीशान साहब से पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन-सी पॉलिसी है जिसे वो समझते हैं कि वो हमारे आइंदा जो हमारी सियासत है या हमने जो इलेक्शन लड़ना है, उसमें हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती है। जी ज़ीशान भाई, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट थी, जिसे चेंज किया गया है बैरूनी साजिश के तहत, उस गवर्नमेंट में जो पॉलिसियाँ चल रही थी आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट आप किस पॉलिसी को समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा आपने एक टॉपिक रखा और मौका दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी प्रोजेक्ट अब तक जो हमारी गवर्नमेंट में चल रहे थे या जो कुछ बंद कर दिए गए थे, उसके हवाले से कुछ गुफ्त-व-शनीद की जाए। देखें, सबसे पहले तो सर-ए-फ़हरिस्त तो वैसे मैं समझता हूँ ख़ारजा पॉलिसी बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन आपका सवाल कुछ और है। आपका सवाल है कि अवाम की फ़लाह के हवाले से, तो मैं उसी टॉपिक पे रहते हुए बात करूँगा। अवाम की फ़लाह के हवाले से मैं समझता हूँ सर-ए-फ़हरिस्त जो है, सेहत कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, वो इंतहाई एक इनकलाबी कदम है। आप ख़ुद सोचें कि एक बंदा जिसकी आमदनी बहुत कम हो, फैमिली बड़ी हो, या घर का जो सिस्टम है वो चलाना उसके लिए मुश्किल हो, और अगर उस बंदे के घर में कोई बीमारी आ जाती है, उसके लिए बड़ा इश्यूज़ होते हैं। तो अब तक मैं हाल ही में तकरीबन कोई, जब से ये हमारी अभी गवर्नमेंट बनी है पंजाब गवर्नमेंट, मैं अब तक तकरीबन 23 केस डील कर चुका हूँ। आज भी मैंने 4 केस डील किए हैं सेहत कार्ड के हवाले से। तो ये एक इंतहाई इनकलाबी कदम है, और इसमें मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए बहुत 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 फ़ायदा है। आप ये देखें ना कि एक नॉर्मल सा भी अगर कोई ऑपरेट हो जाता है किसी का भी हॉस्पिटल में, आप चले जाएँ वहाँ पे 50,000, 45,000, 40,000 मामूली सी बात है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। एक जो शहरी है, उसका जो आईडी कार्ड है, वही उसका हेल्थ कार्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एक्टिवेशन की सर कोई फ़ीस नहीं है, और एक सरबराह का जो फैमिली का जो सरबराह होता है, वो उसके जो बीवी बच्चे जो हैं, वो इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे वो जो गैर शादीशुदा हैं, और जो बच्चे फ़र्ज़ करें उनकी शादी हो जाती है, वो फिर फैमिली अलग हो जाती है, उसके लिए उनको अपना एक अलग से शादीशुदा का कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो ये बहुत आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। तो और इसके बाद आ जाते हैं हम एहसास कफ़ालत, जिसका अब इन्होंने नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रख दिया है। देखें एक मिनट, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। यहाँ पर सेहत कार्ड के हवाले से बात करते हुए 2 चीज़ें आपने कही हैं, जो मेरे ख़्याल में जिन पे ज़्यादा एक वजाहत की ज़रूरत है। आपने ये कहा है कि अभी जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट बनी है, आपके कहने का मतलब ये है कि जब हमारी रजीम चेंज की गई है, हमारी गवर्नमेंट को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया है वफाक में, तो तब ये सेहत कार्ड का जो था, जो पॉलिसी थी, इसको बंद कर दिया गया था, और दोबारा हमने जब पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई है ज़िमनी इलेक्शन के बाद, तो तब हुकूमत ने दोबारा इसको शुरू किया है। देखें जी, जो भी अब ये गवर्नमेंट आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है,
इसके पास कोई इख्तियार तो था नहीं कि इसको ये ख़त्म करे। खान साहब ने बड़ा एक अच्छा सिस्टम किया था, बराबर एक प्रॉपर एक मुआहिदा किया गया था स्टेट लाइफ के साथ, जो हमारा 2022 के एंड में या 2023 के शुरू में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन इन्होंने जब फंड्स रोक दिए थे, जब वफाक ने फंड्स ही नहीं देने, तो जो हॉस्पिटल्स पैनल्स हैं वो किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे सिर्फ़ इसको इमरान खान को गंदा करने के लिए ये इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी। तो जब से अब ये बना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली बेसिस पे 3-4 2-3 केस कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी आवाम को आगाही देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसके हवाले से डिफरेंट सेमिनार्स होने चाहिए अवेयरनेस के हवाले से। क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स में कंप्लेंट्स आती हैं कि वहाँ की जो एडमिन इंतज़ामिया होती है, वो लोग मिसगाइड करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि जी आप का हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ या अभी हेल्थ कार्ड की टीम चली गई है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, प्रॉपर उसको मॉनिटर करना चाहिए, और ये कोई ज़िम्मेदारी जो है कोई अच्छे नौजवान जो वर्कर हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका दें, वो इसको मॉनिटर करें गाहे बगाए। और जहाँ पे जो कोई आम आदमी के साथ इश्यूज़ आते हैं, बहुत से आते हैं, मैं बहुत से केस डील करता हूँ। अभी एक पेशेंट थे, उनका ऑपरेशन होना था, बाईपास सर्जरी होनी थी, उनको उन्होंने टाइम दे दिया 4 माह का कि जी हम, तो वो बंदे उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनको जाके उनके केस को डील किया एफआईसी में। मैंने उनसे 15 दिन का टाइम लेके उनको 20 से 22 दिन में ऑपरेट करवा दिया। आप बिलीव करें कि उस बंदे का जो घर था या उसका जो बैकग्राउंड था, वो एक बंदा 20 से 22 हज़ार कमाने वाला बंदा था। क्या वो अफ़ोर्ड कर सकता था कि वो साढ़े 3 से 4 लाख का जो खर्चा होना था वो उसको करे? जी, शान भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट है, इसकी पेमेंट जो है वो स्टेट लाइफ को कर दी गई है, और इसका जो टेन्योर है वो 2022 के एंड तक, अगर दिसंबर 2022 भी हम लगाएं तो इस हिसाब से हमारे पास पीछे 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में अल्लाह ना करे अगर किसी को ज़रूरत पेश आ जाए मेडिकली सपोर्ट की, तो हेल्थ कार्ड उसके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में एक ये भी गलतफ़हमी पाई जाती है कि क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है वफाक में, इसलिए हो सकता है कि अब सेहत कार्ड जो है वो एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो। तो जिशान भाई ने ये गलतफ़हमी दूर की है कि इस सेहत कार्ड को कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पेमेंट 2022 के आखिर तक हो चुकी है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब में हमारी है, तो पंजाब गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर करते हुए इसके ऊपर कोऑर्डिनेटर, सेहत कार्ड प्रोग्राम के ऊपर इस तरह के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करे, जो कि अपना जो शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन तक ये सहूलत जो है बिला रुकावट के पहुँच सके। जिशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया।